चलिए दोस्तों, रोजगार तक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये 10 मिनट वाले शो में आप सभी का स्वागत है। ये 10 मिनट वाले शो बहुत ही आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। आज का टॉपिक हमारा है विद्युत बल्ब, एलईडी और सीएफएल। ये कैसे कार्य करती है, इसमें कौन सा गैस भरा जाता है, ये सब के बारे में आज जानेंगे। ये आपका विद्युत बल्ब, ये आपका एलईडी है और ये आपका सीएफएल है। इसके बारे में आप लोग डेली यूज करते हैं, इसके बारे में आज देखते हैं। ये आपका विद्युत बल्ब जो होता है किस पे आधारित यानी किस पे कार्य करता है। जो विद्युत बल्ब होता है ये किस पे कार्य करता है? विद्युत बल्ब जो विद्युत बल्ब होता है ये तो सब कोई जानते होंगे, सब कोई देखे हैं, सब कोई इसका उपयोग किया है। जो विद्युत बल्ब है ये आपका विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है। ये आपका विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। जैसे प्रेस हो गया, आयरन हो गया, ये भी सब क्या करता है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर ये सब कार्य करते हैं। विद्युत बल्ब का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? इसका खोज किसने किया था? ये सबसे पहले अल्वा एडिसन नामक वैज्ञानिक ने खोज किए थे। इन्हीं को बोला था थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने 1879 ईस्वी में क्या किए थे? विद्युत बल्ब का खोज किए थे। 1879 में क्या किए थे? ये विद्युत धारा का विद्युत बल्ब का क्या किए थे? खोज किए थे। ये किसने किया था? ये किए थे आपका थॉमस इसका थॉमस अल्वा एडिसन ने एडिसन ने क्या किए थे? विद्युत बल्ब का खोज किए थे। ये एडिसन ने आपका विद्युत बल्ब का खोज किए थे। ये कब किए थे? ये किए थे 1879 ईस्वी में किए थे। ये किस पे आधारित है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है। इस विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर आपका आयरन जो स्त्री होता है ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। इसका खोज थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। इसमें कौन सा गैस भरा रहता है? जो गैस होता है विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा रहता है? विद्युत बल्ब में आपका आर्गन या अक्रिय नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। इसमें कौन सा भरा रहता है? आर्गन या अक्रिय इनर्ट नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। इसमें अक्रिय या नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। इसमें भरा रहता है। ये बल्ब देखिए, विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने 1879 ईस्वी में किए थे। ये एक अक्रिय गैस जो बल्ब में अक्रिय गैस भरा है, कौन सा भरा रहता है? आर्गन या अक्रिय नाइट्रोजन भरा रहता है, जो तंतु को जलने से बचाता है। ये गैस की क्यों आवश्यकता होती है? जो तंतु रहता है, जो फिलामेंट उसमें रहता है, उसी को कहीं बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आर्गन और नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ये विद्युत बल्ब का आविष्कार सबसे पहले 1879 में किसने किया था? ये किए थे आपका थॉमस अल्वा एडिसन ने किए थे। इसमें जो अक्रिय गैस भरा रहता है किसके लिए भरा जाता है? जो उसमें तंतु रहता है, फिलामेंट रहता है, उसको सुरक्षित करने के लिए आपका भरा जाता है। ये बल्ब का देखिए, ये बल्ब है। बल्ब के बारे में हम देखते हैं। जो ऊपर का रहता है, जो यहाँ में बना रहता है, उसको किससे बना है? ये जास्ते के टाके से बना रहता है। जो उजला सा दिखाई देता है यहाँ पे बल्ब पे, जो उजला सा दिखाई देता है आपका बल्ब पे, यहाँ पे इसका किससे बना रहता है? ये जास्ते के टाके से बना रहता है। ये आपका जो बल्ब का भाग है वो कांच की छड़ से बना रहता है। और जो फिलामेंट यहाँ पर रहता है किसका बना? तांबे का तार का बना रहता है। और यही मुख्य है, इसमें टंगस्टन की जो तंतु होता है ये किसका बना रहता है? ये टंगस्टन के तंतु का बना रहता है। ये टंगस्टन का तंतु का बना रहता है। यही आपसे पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट बना रहता है वो किसका बना रहता है? टंगस्टन का। अब टंगस्टन का ही क्यों बनाया जाता है इसके बारे में देखेंगे। टंगस्टन जो होता है उसी को क्यों प्रयोग किया जाता है? देखिए, जो जलते हुए विद्युत बल्ब में तंतु का ताप, जो उसका ताप होता है कितना रहता है? 2000 सेंटीग्रेड से 2500 सेंटीग्रेड होता है। वो आंशिक रूप से प्रकाश उत्सर्जित और आंशिक रूप से ताप को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये क्या करता है? मतलब आंशिक रूप से क्या करता है? आपका प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आंशिक रूप से क्या करता है? तापीय ऊर्जा में क्या करता है? ताप ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। देखिए, प्रायः बल्ब में फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, जिसका गणना क्या होता है? ऊंच होता है।
टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है? जो टंगस्टन होता है जिसको W से सूचित किया जाता है टंगस्टन को, ये फिलामेंट में प्रयोग किया जाता है। किसमें? विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किसका धातु का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है आपका टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। ये टंगस्टन को W से सूचित किया जाता है। ये आपका कौन सा है? टंगस्टन है। टंगस्टन है, ये विद्युत बल्ब में फिलामेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है टंगस्टन का। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? इसी का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है, इसका गलनांक कितना होता है? ऊंच होता है। गलनांक का होता है ऊंच होता है। गलनांक आपका क्या होता है? ऊंच होता है। ये कितना होता है? आपसे बिहार में पूछा गया है, जो टंगस्टन पे डाटा पूछा गया था, कितना होता है? यही होता है क्या? 3380 सेंटीग्रेड होता है, या 3400 भी दिया रहता है। इसका क्या होता है? गलनांक ऊंच होता है। टंगस्टन उच्च ताप पर क्या होता है? वाष्पीकृत नहीं होता है। जो टंगस्टन होता है किस पे? उच्च ताप पर मतलब ज्यादा हीट दीजिएगा, हाई हीट दीजिएगा तो क्या होता है? वाष्पीकृत नहीं होता है। ये क्या होता है? उच्च ताप पर वाष्पीकृत नहीं होता है। वाष्पीकृत नहीं होता है। वाष्पीकृत नहीं होता है। ये आपका टंगस्टन है। टंगस्टन को फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन का क्यों प्रयोग किया जाता है? इससे इसका गलनांक क्या होता है? ऊंच होता है। गलनांक ऊंच होता है, ये उच्च ताप को क्या करता है? वाष्पीकृत करता है। टंगस्टन का जो संकेत होता है इसको W से सूचित किया जाता है। इसको W से सूचित किया जाता है। इसका जो वाष्पीकृत नहीं होता है, इसका गलनांक ऊंच होता है। कितना होता है? 3380 सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट है आपका जो एक आगे है आज का युग में CFL और LED। ये आपका LED यहाँ पे है, LED है यहाँ पे, और एक यहाँ पे है CFL है यहाँ पे, और LED है। आइए इसके बारे में देखते हैं। ये आपका CFL। जो CFL होता है उसी को बोला जाता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब बोला जाता है। ये आपका इलेक्ट्रोड है। इसमें आपका मार्करी में आर्गन गैस भरा जाता है। इसमें कौन सा भरा जाता है? मार्करी। ये आपका बेस होता है। जो नीचे वाला भाग होता है उसको बेस बोला जाता है। और ये आपका ग्लास ट्यूब है। ये आपका फास्फेयर का क्या किया जाता है? फास्फोफेयर का आपका कोटिंग किया जाता है। और ये ब्रासेट है। ये आपका है CFL। ये आपका है CFL। अभी तो LED के जमाना आ गया, ये सब LED के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये सारे LED है। जहाँ पे आपका वॉल लाइट लगा रहता है, ये दीवार में लगा रहता है। LED डाउन लाइट है, ये स्ट्रीट लाइट है। आइए दोनों में हम अंतर देखते हैं। जो LED है हमारा, और यहाँ पर दिया है CFL। ये दोनों में अंतर देखते हैं। दोनों में क्या अंतर है? जो LED होता है उसका होता है लाइट इमिटिंग डायोड होता है। लाइट इमिटिंग डायोड होता है। लाइट इमिटिंग डायोड है। इसको लाइट इमिटिंग। और CFL होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप होता है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि LED का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड होता है। और CFL क्या होता है? कॉम्पैक्ट आपका दिया फ्लोरेसेंट लैंप होता है। तो दोनों में अंतर हम देखते हैं। इसका जो लाइट LED है, इसका पिता किसको बोलता है? निक वोल्निक को बोला जाता है। इसने कब खोज किया था? 1962 ईस्वी में किया था। LED का खोज किसने किया था? निक वोल्निक ने किया था। कब किया था? 1962 में किए गए थे। और CFL का क्या था? पीटर कूपर हैविट ने किया था। पीटर कूपर हैविट ने किया था। ये CFL का इसने कब किया था? 1890 में किया था। CFL यानी पहले से आ रहा, और LED का भी 1962 में खोज किया था। LED बल्ब CFL के तुलना में कम बिजली का क्या करती है? खपत करती है। जो LED बल्ब होता है जो CFL के तुलना में क्या करता है? कम खपत करता है। वैसे ही जो विद्युत बल्ब जो था उसमें CFL के तुलना में ज्यादा विद्युत करता था। देखिए CFL से एक वर्ष में 80% ऊर्जा का बचत करता है। CFL से एक वर्ष में 80% क्या करता है? ऊर्जा का बचत करता है। एक LED बल्ब की अवधि पर कितना लगता है? ये आपका 50,000 घंटे या अधिक होते हैं। 50,000 घंटे या अधिक होता है। CFL बल्ब की अवधि कितनी होती है? 8,000 घंटे तक होती है। यानी ज्यादा कम चलेगा। ये आपका LED ज्यादा दिन चलेगा। और CFL क्या होता है? उसका ड्यूरेशन कम होता है। ये ठंडा रखता है। पूछता है आपका, देखिए RRB 2016 में पूछा गया था डायरेक्ट क्वेश्चन। जो ठंडा कौन रखेगा? तो CFL रखता है, ये LED। ये कौन रखता है आपका? ये रखता है आपका ठंडा। कौन रखता है? LED। लेकिन यहाँ गर्म हो जाता है। कौन? CFL आपका गर्म हो जाता है। इसमें आर्गन और पारा भरा रहता है। नोट कर लेंगे इसको। LED में कौन सा गैस भरा रहता है? LED में कौन सा गैस भरा रहता है? इसमें आपका आर्गन और इसमें आपका भरा रहता है आर्गन और पारा भरा रहता है। आर्गन और पारा,
यहाँ पर नोट कर लेंगे कौन कौन गैस भरा रहता है, आर्गन और पारा। आर्गन और पारा भरा रहता है किसमें, एलईडी में। एलईडी में आपका कौन सा गैस भरा रहता है, ये आपका भरा रहता है आर्गन और पारा भरा रहता है। इसको नोट करेंगे, आर्गन और पारा भरा रहता है। वही सीएफएल में निकेल और लेड होता है। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, इसमें किसमें भरा रहता है, सीएफएल में। इसमें कौन सा भरा रहता है, निकेल और लेड भरा रहता है, और लेड भरा रहता है सीएफएल में। ये दोनों में अंतर है, मुख्य अंतर यही है। 5 नंबर वाला नोट कर लेंगे। और इसका खोज कौन किया था, 2 चीज आपको याद रखना चाहिए। एलईडी का खोज किसने किया था, निक वोल्निक ने किया था। और सीएफएल का खोज किसने किया था, पीटर कूपर हैबिट ने किया था। और एलईडी बल्ब सीएफएल की तुलना में क्या होता है, कम बिजली खपत करता है। और सीएफएल जो होता है 1 वर्ष 80% ऊर्जा का करता है, बचत करता है। एलईडी बल्ब का अवधि कितना होता है, 50,000 घंटा या उससे अधिक होता है। वही सीएफएल का कितना होता है, 8,000 घंटा तक होती है। ये ठंडा रखता है, ये आपका किसमें रखता है, ठंडा रखता है। जो एलईडी होता है वो ठंडा रखता है, और ये जो कहा था सीएफएल ये गर्म रखता है। और जो एलईडी होता है उसमें कौन सा गैस भर रहता है, इसमें भर आर्गन और पारा। और इसमें निकेल और लेड भर रहता है किसमें, सीएफएल में। अब 2 चीज इसमें दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर जो उद्दीप, ये विद्युत बल्ब के प्रकाश को उत्सर्जित कहता है। इसको क्या बोला जाता है, विद्युत बल्ब को जो प्रकाश उत्सर्जित है उसका मतलब उद्दीप्त बोला जाता है। और दूसरा दिया प्रतिदीप। ये प्रतिदीप जो होता है, जो सीएफएल से प्रकाश उत्सर्जित होता है, इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा जो प्रकाश सीएफएल से जो प्रकाश उत्सर्जित होता है उसी को बोला जाता है क्या चीज, प्रदीप। यही होता है फ्लोरेसेंट बोला जाता है, इसी को बोला जाता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप बोला जाता है। यहाँ से क्या होता है, प्रकाश का उत्सर्जन होता है सीएफएल के द्वारा, उत्सर्जन। ये आपका यहीं से क्या होता है, जो प्रकाश का उत्सर्जन होता है सीएफएल के द्वारा, उसी को बोला जाता है क्या चीज, प्रदीप्त। इसी को बोला जाता है प्रदीप्त बोला जाता है, उत्सर्जन। यहाँ पर हो गया आपका उत्सर्जन हो गया किसका, प्रकाश का, जो सीएफएल के द्वारा उत्सर्जन होता है उसी को बोला जाता है प्रदीप्त, प्रदीप्त बोला जाता है। ये था आपका एलईडी और बल्ब और सीएफएल के बारे में। ऐसे ही 15 मिनट शो पे आप बने रहेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में 10 मिनट का ही शो चलता है, और 10 मिनट के शो से ही बहुत सारे एग्जाम में आपका क्वेश्चन टकराएंगे। इस पे आप बने रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट शो के साथ अगले वीडियो में।